हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से उसे देख लेना। लेट्स स्टार्ट। तो जो लास्ट हमने पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि एडेप्टेशन, हैबिटेट्स, ये सब क्या होते हैं और हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। इस पूरे चैप्टर का एक तरह से बैकग्राउंड क्या है वो डिस्कस किया था, तो आप उसे देख लेना। तो अब हम ये देखते हैं अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो हैबिटेट होते हैं कि वहाँ उसकी जर्नी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डेजर्ट्स के बारे में, कि सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स और एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं, वहाँ पे कैसे वेराइटीज़ होती है, कि वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, लिविंग बींग्स, ये सारे हमने देखे थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स। टेरिस्टेरियल का मतलब होता है जो लैंड पे जो हमें हैबिटेट्स दिखते हैं उनके बारे में सबसे पहले है डेजर्ट। तो जो डेजर्ट होता है, हमने जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके लास्ट क्लास में वाइडली बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो अब इसके अंदर आप देखिए कि डेजर्ट में क्या होता है। तो सो डू दे हैव सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन, कि डेजर्ट में देखोगे आप, क्या कहते हैं, प्लेन एरिया में देखो, माउंटेन्स में देखोगे तो उसके उनके जो एडेप्टेशन में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डेजर्ट्स में आपको क्या मिलते हैं, रैट्स मिलते हैं, स्नेक्स मिलते हैं, और दे विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स, और जो ये लॉन्ग लेग्स दैट द एनिमल हैज़, कि आप देखोगे उसमें भी क्या है, वेराइटीज़ हैं। वेराइटीज़ की कैमल जो है, कैमल की लेग तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो है रैट, स्नेक्स, उनके कि स्नेक्स की तो लेग ही नहीं होती और रैट्स की बहुत छोटी होती हैं। तो ये सब अलग अलग हमें देखने को मिलता है कि दे स्टे इन ब्यूरेज डीप इन द सैंड, कि दिन में डेजर्ट का जो एरिया होता है राजस्थान का, कि वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, दिन में क्या होते हैं वो सारे जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, लिजर्ड्स वगैरह, ये सारे छुप के रहते हैं। ठीक है, ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं छुप के रहते हैं एक अपने किस में, ये ब्यूरोस डीप इन द सैंड, की अपने क्या करते हैं, सैंड के अंदर एक छोटे छोटे घर बना लेते हैं। ठीक है, और उस उनके अंदर छुप के रहते हैं। और जब जैसे ही हमारा क्या होती है, शाम होने लगती है, नाइट का टाइम आता है, तो ये सारे बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल के, और क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो कूल हो जाता है, तो अपनी बॉडी को क्या कहते हैं, कूलिंग देने के लिए। तो अब जैसे कि आपको क्या देखना होगा, आपने कैक्टस देखा होगा, अपना कैक्टस भी आपने देखा होगा। तो कैक्टस में आप ये देखिए, तो कैक्टस में आप क्या कहते हैं, जो कांटे कांटे होते हैं, तो सम टिपिकल प्लांट दैट यू ग्रो इन डेजर्ट में हम क्या करते हैं, कैक्टस उगा सकते हैं। आपने ये देखे होंगे जो खजूर होते हैं, और ये सारी चीज़ें कहाँ होती है हमारी, यहाँ पे हम डेजर्ट में फिर भी उगा सकते हैं। कुछ एक वैरायटी है जो जिनके अंदर पानी की जिसमें हमें वाटर की नीड कम होती है, तो हम उन्हें डेजर्ट्स में उगा सकते हैं। और डेजर्ट के एनिमल देखिए, ये देख रहे हैं आप, कि जैसे स्नेक्स और ये रैट है, ये क्या है, इनके एक क्या है, नीचे अपने घर बना लेते हैं छोटे छोटे, और उसके अंदर उन गड्ढों में ये रहते हैं, ब्यूरोज में। और फिर बाद में जैसे जैसे इवनिंग होने लगती है, नाइट में ये बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस, आप नॉर्मल कोई प्लांट लेंगे, जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था लास्ट में, जब आपको याद होगा ट्रांसपीरेशन के बारे में, तब हमने पॉलीथीन, क्या कहते हैं, जो हमने प्लांट लिया था, प्लांट की लीव्स के ऊपर हमने क्या बांधी थी, पॉलीथीन बांधी थी। फिर थोड़े कुछ हमने देखा था कुछ घंटों बाद कि जो पॉली बैग हमने उसके ऊपर बांधा था, तो वहाँ पे कुछ कुछ हमारे वाटर वेपर्स थे, तो जिससे हमें ये पता चला था कि हमारे क्या कहते हैं, जो जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है और लीव्स उस प्रोसेस को करती हैं। तो आप यही प्रोसेस अब आप किसके साथ करके देखिए, कैक्टस के साथ करके देखिए। जब आप कैक्टस के साथ करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल लिटिल बहुत कम कंपैरिजन करना, कि कैक्टस में आपको बहुत कम वाटर वेपर्स दिखेंगे। तो उससे हमें पता चलता है कि जो ये कैक्टस और ये जो सारे प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के, वहाँ पे या तो पानी की, उन्हें बहुत कम पानी की नीड होती है, प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट
और जो इनके जो लीव्स होती है ना, उनके लीव्स में डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम पानी इवापोरेट करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और जो उनकी जो लीव्स होती हैं या तो होती ही नहीं है, ये बिल्कुल छोटी छोटी लीव्स होती है और उनकी शेप क्या होती है, स्पाइन की तरह होती है, कांटेदार होती हैं, जैसे कीकर का पेड़ और ये सारे वहाँ पर हमें मिलते हैं। अब जो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैक्टस का आप देखो, और जो जो फोटोसिंथेसिस जो होती है इन दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स में क्या होती है, कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। जो स्टेम होता है ना, जो स्टेम जो बीच में जो होता है, जो स्टेम ज़्यादातर जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो स्टेम करता है, क्योंकि लीव्स या तो होती ही नहीं है या बिल्कुल छोटी छोटी और स्पाइन होती है। अब यहाँ पे इनका जो है स्टेम को एक थिकी वैक्सी लेयर, स्टेम के ऊपर एक वैक्स जैसी एक मोटी लेयर होती है जो हेल्प करती है कि पानी को रिटेन करने में, कि पानी उसके अंदर रह सकता है। और ज़्यादातर जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट्स होती है, तो अब उन प्लांट्स के अंदर रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, तो वो नीचे नीचे बहुत नीचे फैल जाती हैं अर्थ के अंदर, और वहाँ से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, सॉइल के नीचे फैल जाती हैं। अब माउंटेन्स के बारे में देखेंगे हम। माउंटेन्स के बारे में आप हैबिटेट देखिए वहाँ पे कैसा होता है। माउंटेन रीजन में क्या होता है, ये ज़्यादातर वेरी कोल्ड और विंडी, वहाँ पे बहुत ठंड होती है और तेज़ हवाएं चल रही होती है। कुछ एरियाज़ जो है माउंटेन्स हमारे, वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, और जैसे लद्दाख और ये जितने भी एरिया हैं यहाँ पे क्या होती है, हमारी स्नोफॉल होती है, जो हमारा हिमालय रीजन है। अब देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमें माउंटेन रीजन्स पे देखने को मिलते हैं। अब ट्रीज़ की शेप देख लीजिए, ट्रीज़ की शेप कैसे, कॉनिकल शेप है, ऊपर से जैसे आप आइसक्रीम का कोन खाते हो, उस कोन को उल्टा कर दो तो वो ऐसी शेप हो जाएगी। तो कॉनिकल शेप आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और अलग अलग टाइप की हाइट होती हैं। जो माउंटेन रीजन्स में ये जो है कि अब इसके अंदर जैसे द लीव्स जो होती हैं वो नीडल लाइक, जैसे नीडल होती है, सुई होती है, उस टाइप की लीव्स होती हैं, और ये जो लीव्स होती हैं वो हेल्प करती हैं, हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली, कि इनकी जो रेन वाटर है और जो स्नो है कि ईजिली क्या है वो नीचे गिर सके, ऐसे इनकी शेप होती है। ठीक है, तो अब ये देयर कुड बी ट्रीज वेयर शेप्स जो होती है वो यहाँ पे अलग। ये जो आपने देखा कि इसमें अलग अलग टाइप को आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेगा। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। जो एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पे माउंटेन रीजन्स पे, ये अडेप्ट करते हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने आप को वैसे अडेप्ट कर लेते हैं, और उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर फर होती है, जो ये फर होती है वो उनको हेल्प करती है, जो कोल्ड होती है, जो स्नो होती है, इन सब से हेल्प करती है। अब जैसे याक हो गया, और उनकी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जो याक के जो लॉन्ग हेयर होते हैं वो उसे कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे लेपर्ड हो गया, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये बी में क्या है, याक है, ये आपको ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट में क्या है, ए में स्नो लेपर्ड है, सेकंड में हमारा याक है, और थर्ड में क्या है, ये माउंटेन गोट। माउंटेन गोट देख सकते हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को जो माउंटेन की हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। अब इनके जो होते हैं, इनके जो फर के जो फीट और टोज जो ये प्रोटेक्ट करते हैं उनको कोल्ड से और स्नो से, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। माउंटेन गोट जो होती है हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। आप ये इमेज देखिए माउंटेन गोट की, तो इनके जो लेग्स होते हैं ना उसमें क्या होती हैं, हूव्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं कि वो ये ऊपर की तरफ स्लोप, जो ऊपर जो स्लोप ऐसे होता है ना, अब इनको माउंटेन पे जाना है तो उनके पैर ऐसे होते हैं कि वो ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं। अब जो है ग्रासलैंड में कैसा होता है, ग्रासलैंड जो होता है जैसे लायन होता है, लायन जो है फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है, एक स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, किसी भी एनिमल को मार सकता है, जैसे डियर को भी, और ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। ये इमेज देखिए ये, ठीक है। अब इनकी जो आइज होती है प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। अब आइज के बारे में देख लेते हैं। इन द फ्रंट, अब लॉयंस जो होते हैं उनके हैव लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। जो अब
जो ये आपने लॉइन की इमेज देखी है, इस इनके जो क्लोव्स होते हैं, जो आगे वाली जो लेग्स होती है, इतने जो बाहरी जो क्लोव्स होते हैं कि ये और उनको हेल्प भी करते हैं कि अगर उन्हें किसी एनिमल पे अटैक करना है तो उसकी इसकी हेल्प से वो इजीली कर पाते हैं। ये डियर की इमेज देख रहे हैं। अब यहाँ दोनों में देखिए, वो तो इंसानों को, वो जानवरों को, इंसानों को, सबको मार के खाता है लायन। और जो ये डियर है, डियर क्या होता है, ये सिर्फ लीव्स और ये सब खा के रहता है। तो आप देख सकते हैं प्रे, प्रे में क्या होता है, जो जो हमारा लायन होता है, लायन क्या करता है, हंट करता है और फॉर प्रे, प्रे के खाने के लिए अपना शिकार करता है। उसकी जो आइज़ जो होती है इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ, उसकी आँखों उसके फेस के सामने होती है आइज़ होती हैं, जिससे कि वो करेक्ट आइडिया लगा लेता है कि उसका जो शिकार है वो कहाँ पे है। और ये जो, जबकि डियर जो होता है उसके वो भी फॉरेस्ट में रहता है, ग्रास लैंड में लेता रहता है, और उसके जो टीथ होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि वो क्या खाता है, हार्ड जो स्टेम्स खाता है प्लांट की, और ये उनको च्यू करने में, चबाने में उसे बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, तो उसके जो टीथ होते हैं बहुत स्ट्रोंग होते हैं। अब डियर जो है नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, और जो डियर जो होता है उसको ये पता होना ज़रूरी होता है कि कौन उन पे हमला करने वाला है। जैसे लायन होता है और जो टाइगर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, उन उस पे डियर पे हमला करते हैं खाने के लिए। तो वो इन सब के बारे में पता लगा लेता है कि क्यों, इसलिए उनके जो डियर की है ना, ईयर्स बहुत लॉन्ग होते हैं। और जो वो, ये आप इमेज देखिए, जो डियर के आप ईयर देखेंगे ना, तो इसकी लिसनिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि वो अपने सुन के पता लगा सकता है इजीली कि वहाँ से कोई, अगर कोई धीरे धीरे भी चल के आ रहा है ना, तो उसे पता लग जाता है उसकी आवाज़ से कि अब कोई शिकार करने आ रहा है, तो भाग जाता है। इसलिए वो, तो आपने इन दोनों में देखा कि ये दोनों कहाँ मिलते हैं, हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब है कुछ ये हमारे टेरिस्टेरियल के बारे में हमने पढ़ लिया कि फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में ये, और जो ये हमें कौन कौन सी वेराइटीज़ मिलती हैं, और हमारे क्या कहते हैं डेजर्ट में कैसे मिलता है। अब एक्वाटिक में देख लेते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स में, ओशियन में कैसे, किस टाइप के हमें मिलते हैं हैबिटेट्स। अब इसके अंदर ओशियन में आप हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो फिश जो होती है वो अडेप्टेड टू लिव इन सी, कि वो अडेप्टेशन उसका सी में ही हो सकता है। अगर हम उसको फॉरेस्ट में रखें विदाउट वाटर तो वो वैसे ही मर जाएगी। तो मैनी अदर जो सी एनिमल्स होते हैं, उनकी सी की फिश की तरह बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम्ड लाइन होती है, और वो क्या है, वो सिर्फ लिक्विड में रह सकते हैं। जैसे स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इनकी जो बॉडी जो है उनकी, दे विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीम लाइन्स। और कुछ, और जो ये कुछ, और जो बाकी जो कुछ एनिमल होते हैं, उनकी जो बॉडी की शेप होती है, वो चाहे बेशक से स्ट्रीमलाइन ना हो, लेकिन फिर भी वो उसमें रह सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उसी टाइप की होती है कि जो स्लिपरी होती है, और वो उसके अंदर उस बनी होती है कि कट्स बहुत होते हैं, और गिल्स होते हैं, और गिल्स की हेल्प से ये मूव करते हैं। ऑक्टोपस हो गया, और ये स्क्विड्स हो गए, ये सारे इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब जो सी जैसे डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी हमें कहाँ मिलेगी, इसी में मिलेगी। और ये सारे जितने भी एनिमल हैं, ये अपने जो जो वाटर में जो एयर होती है उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग के लिए नोस्ट्रिल्स का और ब्लो होल्स का ये यूज़ करते हैं, जो कि उनके उनके अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स, उनके जो हेड होते हैं उनके अपर पार्ट में ये होते हैं, और ये सब मदद करते हैं। और कुछ जो दिस अलाउज देम टू ब्रेथ इन एयर, एयर में ये सांस ले सकते हैं। व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब पानी के सरफेस की, जैसे डॉल्फिन है, जब पानी के सरफेस के पास अगर वो है, तो अब डॉल्फिन क्या कर सकती है, वो इजीली सांस ले सकती है, क्योंकि उसके हेड के ऊपर क्या है, ये हमारे एयर के लिए उनके ब्रीदिंग है, गिल्स हैं उनके, ठीक है, ये ब्रेथ कर सकते हैं। अब आप फोटो देखिए, क्या कहते हैं, अपने फ़ोन में देखिए कि डॉल्फिन्स कैसी होती हैं और कैसे वो लेती हैं सांस। अब पॉन्ड और लेक में देखेंगे, उसमें भी अलग अलग हमारे क्या कहते हैं लेक्स की और रिवर्स, और इन सब में भी क्या मिलते हैं, अलग अलग टाइप के हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब ये इमेज दे रखी है कुछ एक्वाटिक प्लांट, जो प्लांट्स जो हैं
पानी में उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, पानी में जो कुछ तैरते हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं सॉइल में होती है एट द बॉटम। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ तो आपको बाहर देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, जो हम बाहर से नहीं देख पाते। अब यहाँ पे है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो है वो सॉइल में से अब्जॉर्व करते हैं। एक्वेटिक प्लांट, उनकी रूट्स जो होती हैं are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। उनकी जो साइज में बहुत छोटी होती हैं और सारी चीज उसको होल्ड करके रखती हैं और पास पास होती हैं कि प्लांट को होल्ड करके रखने के लिए पानी में, क्योंकि वरना मुश्किल हो जाती है। अब जो स्टेम जो होती हैं प्लांट्स की लॉन्ग होती है और होलो होती है और लाइट होती है जिससे कि पानी में जल्दी से वो रह सके। अब यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो टोटली जो सबमर्ज्ड होते हैं पानी में, कुछ ये सब आपने देखे हैं। अब इसके अंदर हम कुछ आगे डिस्कस करते हैं कि लिविंग थिंग्स अराउंड अस, कि हमारे चारों ओर कौन कौन सी लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में हमने जो एक्टिविटी करी थी फर्स्ट वाली, आप उसे याद कीजिए कि हमने लिखा था कि फॉरेस्ट में हमें कैसे प्लांट एनिमल देखने को मिलते हैं, माउंटेन रीजन में हर चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो है हमारे जैसे उन्होंने जैसे चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन, ये सारी चीज़ें, ये आप लिविंग थिंग्स देखेंगे, एनिमल्स देखेंगे, डॉग्स, कैट्स, मंकी, स्क्वेरल, इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे मिला के क्या बनाते हैं हमारा ये सारे। इसमें से आपको कैटेगराइज करना है, क्या करना है कि आपको एक टेबल बनानी है और उसमें ये देखना है कि जितने भी आपको आपके आसपास चीज़ें दिख रही हैं, वेदर इट इज़ अ पेन और पेपर, कुछ भी दिख रहा है आपको, आप एक कैटेगरी बनाइए और उसमें देखिए कि लिविंग कौन से और नॉन लिविंग कौन से हैं। अब इसमें आ जाता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको नीड फूड, क्या उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। जो चैप्टर 1 और 2 में हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल, कि हर किसी को लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत है, नहीं तो फूड नहीं मिलेगा तो वो क्या कहते हैं जीवित नहीं रह पाएंगे। और कुछ लिविंग थिंग जैसे प्लांट है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस के मेथड से करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे एनिमल्स पे रहते हैं, ह्यूमन बींग हो गए उनका भी ऐसे ही है। अब डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, की जितने भी लिविंग थिंग्स है क्या वो ग्रोथ दिखाते हैं। कि अब आप देखो कैसे पता लगाओगे, जो आपके डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू, क्या आप अगर आप अपने पुराने कपड़े पहन के देखो, आप अपने बचपन के कपड़े पहन के देखो, क्या वो आपको वैसे फिट हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी की क्या और ये ग्रोथ हो रही है। ऐसे प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ को हम शो कर सकते हैं। जैसे अब ये देख रखी है, हैन देख रखी है, हैन में एग था, एग से ये बना, चिकन बना, ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये भी तो ये फिर हैन बन जाती है। ये पूरा पूरा एक प्रोसेस चलता है, एनिमल्स का भी, ह्यूमन बींग्स का भी, प्लांट्स का भी। प्लांट्स में अगर आप एक सीड डालते हो तो धीरे धीरे वो एक प्लांट बनता है, फिर ट्री बनता है, तो ये रहता है। अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों और ह्यूमन बींग्स हो। और प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन होता है उनका, प्लांट्स भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या कहते हैं, अपने उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और प्लांट्स के छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इनटेक करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर के छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन। और हमें क्या है, ह्यूमन बींग्स को इनटेक करनी होती है ऑक्सीजन, तो वो प्लांट से हमें, इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स का हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, उगाने चाहिए। अब जितने भी एग्जाम्पल हैं, अर्थवॉर्म्स,
किस अब अर्थवॉर्म्स कैसे अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग वैरायटी में टेरेस्टेरियल में अलग अलग टाइप के पार्ट से वो ब्रीदिंग करते हैं। अब आप देखोगे कि अर्थवॉर्म जो है हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि वो ब्रीदिंग स्किन से करती है, फिश गिल से करती है, और जो वाटर डिजोल्व होता है। अब जो ह्यूमन बींग्स किससे करते हैं, नोज नोस्ट्रिल से करते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। तो और लीव्स कैसे करती है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे आप देखोगे ना, एक कोई भी आप पत्ती लेना, लीफ लेना, उसके ऊपर छोटे छोटे बिल्कुल जो होते हैं पोर्स होते हैं, उन पोर्स की हेल्प से वो क्या करती है, ब्रीदिंग करती है। और वो क्या यूज करती है, एंड यूज द ऑक्सीजन एंड गिव आउट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। अब यहाँ पे अब डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, कि जो भी स्टिमुलस होता है, क्या जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन देते हैं। अब स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको अफेक्ट हो रहा है। मान लो कि सामने क्या रखी है, आपकी फेवरेट डिश रखी है कोई, तो आप उसको देखोगे और देखते ही क्या आपने रिएक्शन दिया कि हाँ ये मुझे पसंद है, तो लार आई। या आपके सामने आपके जो फेवरेट डिश नहीं रखी है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो रखी है, तो आप उसको देख के भी रिएक्शन दोगे कि आप मुझे खानी है, तो अपने मुंह बना लोगे। तो ये सारे जो हम स्टिमुलस क्या होता है जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी चीज़ जो हमें अफेक्ट करती है। तो अब हमें बताना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या वो सारे स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब ये आ गया, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी एंड थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, के बारे में सोचते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। अब आप डार्क प्लेस पे जाओ, डार्क प्लेस पे जाते हो, डार्क बिल्कुल आप ये देखो कि आप घर में हो और घर से सीधा आप बाहर निकलते हो, सनलाइट में जाते हो, तो एकदम में क्या होती है, आपकी आइज ब्लिंक करने लगती है और आपको अंधेरा अंधेरा लगता है, या बाहर से अंदर आते हो तो धीरे धीरे अडेप्ट हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये स्टिमुलस के ऊपर हम कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं ये हमारा इफ़ेक्ट करता है। लेकिन आप उसके ऊपर लेके जाओ, आप कोई चेयर है, अब आपने चेयर लेके गए, आपने उसको डार्क रूम में रखी, आप उसको बाहर सनलाइट में लेके जा रहे हो, क्या वो अपनी आइज़ ब्लिंक करेगी, उसके पास आइज़ है, रेस्पिरेशन है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग जो होती है वो स्टिमुलस के ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करती है। लेकिन या आप स्टोन मार रहे हो अपना, आपने घर कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा, तो क्या आपको उनको चोट लगती है, दर्द होता है कोई स्टोन्स को, नहीं होता। लेकिन अगर ह्यूमन बींग है, कोई एनिमल है, अगर हम उसको ऐसे मारते हैं तो उसको दर्द होता है ना। तो यही क्या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में आ जाता है। अब है इसके अंदर आपको क्या करना है, प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट, जो प्लांट है, अब आप कहोगे कि प्लांट कैसे लिविंग थिंग है। प्लांट भी अगर आप किसी डार्क रूम में रख रहे हो तो प्लांट मुरझा जाते हैं, लेकिन प्लांट्स को अगर आप क्या रख रहे हो, आप सनलाइट में रख रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या अच्छे से ग्रोथ हो रही है, उनमें पानी दे रहे हो तो वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टोन में पानी देते रहोगे, क्या वो बढ़ जाएगा, टेबल पे पानी डालते रहोगे बढ़ जाएगी, नहीं। तो इसलिए जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। अब है लिविंग थिंग्स एंड एक्सक्रीशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका एक्सक्रीशन। अब है जो प्रोसेस जो होता है कि जो भी वेस्ट होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो वेस्ट जब वो बाहर निकालते हैं तो उनको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, तो जो भी एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा जो वेस्ट हो जाता है इकट्ठा, तो उसको जो बाहर निकलने के प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो कुछ हार्मफुल जो मटेरियल्स और जो गैसेस है हमारे जो बॉडी में, फिर वो कन्वर्ट होके वेस्ट के रूप में हो जाती है। तो इसलिए जो ये प्रोसेस है एक्सक्रिएशन का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब है वाई ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन किड, कि जितने भी आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे होंगे कि वो उनमें रिप्रोडक्शन होता है, कि बर्ड्स क्या करते हैं, वो हैच करते हैं, आफ्टर हैचिंग वो क्या होता है, एग्स के बाद क्या उनके बर्ड्स निकलते हैं, यंग वंस निकलते हैं। ऐसे आपने क्या देखा होगा, एनिमल्स में देखा होगा।
ये जितने भी चीज़ होते हैं, प्लांट देखा होगा तो ये सारे इसमें आते हैं। अब सी का जर्मिनेशन देखिए कि हमने जब एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है एग्जाम में, कि आपने एक सीड डाला, सीड में फिर ऐसे थोड़े से आए उसके फिर बाद में धीरे 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 करके वो क्या हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। अब आप ये देखेंगे वाई ऑल लिविंग थिंग्स मूव। अब सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव भी करते हैं, कि अभी आप जो है एनिमल्स देखो, ह्यूमन बींग्स देखो, बर्ड्स देखो, ये सारे क्या मूवमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि जो प्लांट्स तो मूवमेंट कर ही नहीं रहे, तो वो कैसे लिविंग बींग्स हो गए। लेकिन प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। अगर आप एक प्लांट को अगर लगा देते हो सॉइल में, तो धीरे धीरे आप उसकी रूट्स भी देखोगे ना, तो नीचे नीचे वो फैलने लगती है, और ऊपर भी क्या हो रही है, उसका जो हाइट बढ़ रही है, उसके ऊपर फ्रूट्स आ रहे हैं, ये सब भी क्या है, उसकी एक मूवमेंट का पार्ट है। तो हमें ये पता चला कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो ब्रेदिंग, क्या कहते हैं, सांस लेते हैं, ब्रेथ, ठीक है, और वो क्या मूवमेंट होती है उनकी बॉडी में, और उनके रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी चीज़ें क्या आती है, लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती है। व्हाट देन इज लाइफ। तो लाइफ क्या है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर है कि हमारे जो लुकिंग एट डाइवर्सिटी, हमारे चारों ओर हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीज़ें हैं हमारे चारों ओर, और वो सारी बहुत ब्यूटीफुल हैं। हमें उन्हें जो गॉड ने उन्हें अलग अलग तरीके से बनाया है, उनके कलर्स अलग अलग हैं, उनका प्रोसेस अलग अलग है। कोई कोई हमें, अब हम देखेंगे जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग है उनका, और डीप इनसाइड कोई ज़्यादा, किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये सारी जो है ये वैरायटीज़ मिला के ही हमारा बनाती हैं सारी चीज़ें। अब कीवर्ड्स आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडेप्टेशन क्या था, एडेप्टेशन में हमने यही पढ़ा था कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम कैसे कैसे अपनी बॉडी को, अपने आप को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में जब हम ढाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। एक्वेटिक हैबिटेट, जो पानी में जो रहते हैं सारे, जो पानी में ओशियन, सी, लेक्स, हर टाइप के वाटर आ गया। बायोटिक कंपोनेंट, जो लिविंग थिंग्स आ जाती हैं बायोटिक में, लिविंग थिंग्स और प्लांट। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर निकालना लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। ग्रोथ है कि वो धीरे धीरे उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके साइज में, बॉडी स्ट्रक्चर, हर चीज़ में चेंज होना। हैबिटेट आपने बस समझा था कि एक जगह पर जब हम रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना एक हैबिटेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग कि ये हमारी बताती है उसको। लिविंग, जो भी चीज़ें ज़िंदा हैं, जो मूव कर सकती हैं, जो सांस ले सकती है, ब्रीदिंग कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, और रिप्रोडक्शन की अपने जैसे यंग वंस का रिप्रोडक्शन करना वैसे ही का। अब है रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना, और स्टिमुलस मतलब किसी भी चीज़ को देखकर रिस्पॉन्स करना। इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि you find it useful. Please share it with your friends and don't forget to subscribe. And till then, goodbye. God bless you all.